नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आरबीआई ने 3 दिवसीय एमपीसी मीटिंग में लिए गए फैसलों का ऐलान कर दिया है। ये 3 दिवसीय बैठक बीते 4 अक्टूबर को शुरू हुई थी। बैठक में केंद्रीय बैंक के तय दायरे से ऊपर बनी महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी ग्रोथ और क्रूड ऑयल की कीमतों समेत बाकी कई मुद्दों पर मंथन किया गया। तो 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच चलने वाली आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग के नतीजे आ गए हैं। आरबीआई ने पॉलिसी दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 6.50% पर बरकरार रखा गया है, मतलब लोन ईएमआई में कोई भी बदलाव नहीं होगा। वहीं फरवरी से अब तक ये चौथी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट स्थिर रखे हैं। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई को लेकर भी राहत देने वाली बात कही। आरबीआई गवर्नर ने अपनी स्पीच में कहा कि सितंबर में महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। महंगाई की ऊंची दर अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पॉलिसी का फोकस महंगाई को 4% के लक्ष्य तक लाने पर है। रेपो रेट फिलहाल 6.50% है और एक्सपर्ट पहले से इसके स्थिर रहने की उम्मीद जता रहे थे। बीते साल केंद्रीय बैंक ने चरम पर पहुंची महंगाई दर को काबू में करने के लिए एक के बाद एक कई बार इस दर में बढ़ोतरी की थी। मई 2022 में रेपो रेट 4% पर था, जो फरवरी 2023 आते आते 6.50% पर पहुंच गया था। हालांकि इसके बाद से ये स्टेबल रखा गया है। देश में महंगाई दर की बात करें तो ये आरबीआई के तय दायरे से बाहर बनी हुई है। बीते जुलाई 2023 की तुलना में अगस्त महीने में इसमें गिरावट देखने को मिली थी। गौरतलब है कि जुलाई महीने में खुदरा महंगाई दर यानी सीपीआई 7.44% के स्तर पर थी, जो कि अगस्त महीने में घटकर 6.83% पर आ गई थी। बता दें कि केंद्रीय बैंक ने देश में महंगाई दर को 2 से 6% के दायरे में रखने का लक्ष्य तय किया है। एमपीसी मीटिंग के नतीजों का ऐलान करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। ये 6.50% पर बरकरार है। एमपीसी के 6 में से 5 सदस्य इसे स्टेबल रखने के फैसले के पक्ष में थे। रेपो रेट के अलावा एमएसएफ रेट 6.75% और एसटीएफ रेट 6.25% पर बरकरार है। रिजर्व बैंक का विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन रुख कायम है। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.50% रखा गया है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 की तीसरी तिमाही के लिए 6% और चौथी तिमाही के लिए इसे 5.7% पर बरकरार रखा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.6% की दर से रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही शक्तिकांत दास ने महंगाई के तय दायरे के ऊपर होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल आउटलुक महंगाई दरों पर असर डालने वाला है। इसके अलावा जुलाई 2023 में टमाटर समेत बाकी सब्जियों की बढ़ी कीमतों का असर भी महंगाई दर पर देखने को मिला है। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024 में महंगाई दर 5.4% का रहने का अनुमान जाहिर किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की दूसरी तिमाही में सीपीआई 6.2% से बढ़कर 6.4% रहने का अनुमान है, जबकि तीसरी तिमाही में ये 5.6% और चौथी तिमाही में 5.2% पर रह सकती है। वहीं अब जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक बाकी बैंकों को कर्ज देता है। इसलिए जब रेपो रेट में इजाफा होता है तो बैंकों को रिजर्व बैंक से महंगी दर पर कर्ज मिलता है। इस वजह से आम लोगों को मिलने वाला लोन भी महंगा हो जाता है और उनके लोन की ईएमआई भी बढ़ जाती है। रिजर्व बैंक महंगाई दर पर काबू पाने के लिए रेपो रेट बढ़ाता है और लोन महंगे हो जाते हैं। लोन महंगा होने से इकोनॉमी में कैश फ्लो में गिरावट आती है। इससे डिमांड में कमी आती है और महंगाई दर घट जाती है। रेपो रेट के अलावा एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो दर होती है जिसके अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक बाकी बैंकों को डिपॉजिट पर ब्याज देता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक हर 2 महीने में होती है। इस बार की बैठक 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच थी, जिसके नतीजे अभी हमने आपको बताए। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।